जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शाहजहांपुर और मथुरा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्र का। शाहजहांपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हुसैनपुरा स्थित अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी, टीकाकरण कक्ष, प्रयोगशाला, दवा वितरण कक्ष और स्वच्छता व्यवस्था का गहन मूल्यांकन किया गया। सीएमओ ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को सभी मरीजों को दवाएं और इलाज के साथ मधुर व्यवहार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने डिप्थीरिया के बचाव के लिए जन जागरूकता फैलाकर टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। सीएमओ ने दवाओं की एक्सपायरी तिथि की जांच अनिवार्य रूप से करने और दवाओं के उचित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। ददरौल विधानसभा से भाजपा विधायक अरविंद सिंह ने लखनऊ स्थित ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से शिष्टाचार भेंट कर अपने क्षेत्र की विद्युत समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र में जर्जर तारों के नवीनीकरण, उपखंडों की क्षमता वृद्धि और बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए लिखित पत्र सौंपा। उन्होंने ऊर्जा मंत्री से इन उपखंडों की क्षमता बढ़ाने, पुरानी और जर्जर हो चुकी विद्युत लाइनों को बदलवाने, गांव में निर्बाध और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार हर गांव और हर घर तक समान रूप से बिजली पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसी मंशा को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने ये पहल की है। ऊर्जा मंत्री ने विधायक की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही। ददरौल ब्लॉक के सहवाज नगर प्राथमिक विद्यालय में एडीएम एफआर अरविंद कुमार ने औचक निरीक्षण किया। एडीएम ने बच्चों से बातचीत की और उनकी किताबें देखी। इस दौरान स्टाफ की उपस्थिति में लापरवाही सामने आई। शिक्षा मित्र अनुपम वर्मा गैर हाजिर पाए गए, जिनसे जवाब तलब किया गया है। वहीं शिक्षा मित्र मंजीत कौर 2 साल से लगातार ड्यूटी से नदारद हैं। एडीएम ने उनकी सेवा समाप्त करने का निर्देश मौके पर ही दे दिया। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने प्रधान अध्यापक को निर्देश दिए कि स्कूल में किसी तरह की लापरवाही या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं होनी चाहिए। राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विकासखंड सभागार कांठ में आयोजित 2 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख श्री दत्त शुक्ल ने किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योगों को लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि सरकार उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत है और इसी क्रम में शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार और लगाकर स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उद्योग लगाने में आने वाली समस्याओं का निराकरण भी किया गया। खाद्य प्रसंस्करण तथा बैंक लोन की जानकारी भी दी गई। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों के लिए एक ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग 2 दिन की सरकार की तरफ से नियोजित की गई थी, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग हैं, पढ़े लिखे नवयुवक हैं, जहां जिनके पास रोजगार नहीं है, तो वो अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपने यहाँ प्रसंस्करण की जो नीति है, जिसमें हमारे क्षेत्र में तमाम इस तरीके की व्यवस्थाएं, जिसमें कि खाद्य से संबंधित टमाटर सूप है, केचप है, क्योंकि कच्चे उत्पाद हमारे यहाँ सारा क्षेत्र में उपलब्ध हैं। अपने क्षेत्र में अपने घर पर ही अपने कुटीर उद्योग लगा के और अपनी जीविका पैदा करें। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की लोन की भी व्यवस्था है। यदि आप अपना कोई कुटीर उद्योग लगाते हैं, उसमें सब्सिडी है, वो सब प्रोवाइड कराई गई हमारे विभागीय अधिकारियों द्वारा। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड मदनापुर क्षेत्र के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गुमटा, नवीन, जैतापुर, बंधा, हरसिंहपुर, झपका, दिलावरपुर, भीतिया, पाकी समेत कई प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था और मध्याह्न भोजन योजना की स्थिति का जायजा लिया। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों द्वारा कराए जा रहे शिक्षण कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। बच्चों के उत्साह और उत्तरों से संतुष्ट होकर उन्होंने शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की और भोजन की स्वच्छता एवं पोषण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रावण मास के अवसर पर जनपद पुलिस श्रद्धालु कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद तथा थाना जलालाबाद पुलिस के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान थाना जलालाबाद क्षेत्र से गुजरने वाले शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर मौजूद पुलिस बल को स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, श्रद्धालुओं से शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करें और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। शाहजहांपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में भगवान श्री के जन्मोत्सव 2025 के संबंध में बैठक हुई। विश्राम घाट पर 5100 दीपों का प्रज्वलन होगा। जनपद के 20 प्रमुख चौराहों एवं घाटों पर विद्युत सजावट एवं प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। मथुरा शहर के प्रमुख स्थानों पर 17 सेल्फी पॉइंट की स्थापना होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को भव्यता के साथ मनाई जाएगी। 5 बड़े प्रमुख मंचों, 5 जन प्रेक्षागृह, OAT रसखान समाधि, OAT पारसौली चंद्र सरोवर, श्री कृष्ण जन्म स्थान, लीला मंच तथा OAT गीता शोध संस्थान वृंदावन में प्रस्तुतियां होंगी। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 20 छोटे मंचों पर प्रस्तुतियां होंगी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा प्रमुख मंदिरों की प्रकाश व्यवस्था एवं सजावट की जाएगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर शोभा यात्रा 25 ग्रुप के 325 कलाकारों द्वारा निकाली जाएगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास 6 प्रमुख मार्गों पर प्रवेश द्वारों की स्थापना की जाएगी। श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित चित्रकला शिविर का आयोजन राजकीय संग्रहालय में किया जाएगा। प्रमुख मार्गों पर विद्युत सजावट की जाएगी। बैठक में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, महापौर विनोद अग्रवाल, विधायक पूरन प्रकाश और समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद थे। लक्ष्मी नारायण चौधरी कैबिनेट मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री ने बताया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। समस्त प्रदेशों के कलाकार भाग लेते हैं। अब के 50 लाख आदमियों की होने की उम्मीद है। समस्त अधिकारियों से अपील है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आए उनका पूरी तरह से सहयोग और सम्मान करें। पूरी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, पूरी सजावट के प्रबंध किए गए हैं। समस्त प्रदेशों के कलाकारों की कला के प्रदर्शन का भी अवसर यहाँ मिलेगा। मथुरा में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने 5 जन ऑडिटोरियम मथुरा में एक भव्य समारोह में नगर निगम तथा विद्युत विभाग की कुल 194.46 करोड़ रुपए की लागत से 1762 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें 123.29 करोड़ की विद्युत परियोजनाएं तथा 64.17 करोड़ की नगर निगम योजनाएं हैं। इन योजनाओं से मथुरा वृंदावन की बिजली आपूर्ति, सफाई, सड़कें, जल निकासी और नगर सौंदर्यीकरण में बड़ा बदलाव आएगा। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि मथुरा को काशी और अयोध्या जैसी भव्यता देना हम सबकी जिम्मेदारी है। मथुरा के साथ जो भी ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, जल्दी उनका समाधान निकाला जाएगा। हर नागरिक को इसमें भागीदार बनना होगा। शर्मा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि के फोन नहीं उठाता या उनकी समस्याओं को अनदेखी करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन किए। मथुरा में जिला युवा कार्यक्रम अधिकारी अमित कुमार व लेखा सह कार्यक्रम सहायक रामवीर शर्मा के निर्देशन में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए खेल युवा अधिकारी श्री अमित कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं पीढ़ी में कारगिल विजय युद्ध के बारे में जानकारी, वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण को बढ़ावा देना है। श्री अमित कुमार ने युवाओं का प्रोत्साहन किया कि एक पेड़ मां के नाम के क्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागरूक कर अपने गांव में वृक्षारोपण कर एवं स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति जागरूकता को रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से बढ़ावा देकर स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण की ओर ध्यानाकर्षण करें। मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में संरक्षित बेसहारा निराश्रित गौवंशों के भरण पोषण एवं क्रय दान भूसे की उपलब्धता हेतु जनपद स्तरीय समीक्षा की बैठक ली। बैठक में सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव जाकर किसानों से वार्ता करें और दान क्रय हेतु प्रोत्साहित करना सुनिश्चित करवाएं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।